हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज हम आपसे जिस विषय पर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, ये विषय भी बहुत अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। क्यों है? क्योंकि ये हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है जिसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। जी हां, यह है होली का पर्व। तो वर्ष 2024 में यह होली का पर्व कब मनाया जाएगा, विशेष रूप से होली का दहन कब होगा, इसके विषय में आपको जानकारी देंगे। और होली का दहन करने के पीछे जो हमारे शास्त्रों में नियम बताए गए हैं वो क्या हैं, उसके विषय में भी आपसे बात करेंगे। और उसके बाद अंत में हम आपको बताएंगे कि होली का दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन होली का दहन होगा और कितने बजे होगा, और कितने बजे, जितने बजे होगा उतने बजे क्यों होगा, वो भी कारण सहित आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें साथियों कि होली का जो दहन है वो इस वर्ष 2024 में 24 मार्च सन 2024 दिन रविवार को होगा। तो होली का दहन, होली त्योहार का पहला दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इसके अगले दिन दुल्हड़ी का पर्व मनाया जाता है जिसमें रंगों से खेलने की परंपरा होती है। इस पर्व को भी बुराई पर अच्छाई की विजय के उपलक्ष्य में ही मनाते हैं। और होली का दहन करने के लिए हमारे शास्त्रों में, जैसा मैंने अभी आपसे कहा भी है, कि कुछ नियम बताए गए हैं। सबसे पहली बात तो वो ये है कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है उससे फाल्गुन मास की पूर्णिमा तक होलाष्टक माना जाता है। यानी कि होलाष्टक लग जाते हैं किस दिन से? फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से। और कब तक रहते हैं? फाल्गुन मास की पूर्णिमा तक होलाष्टक, जिसमें शुभ कार्य करना हर तरीके से वर्जित माना गया है साथियों। तो यह बात भी ध्यान रखने योग्य है। नंबर 2, प्रदोष व्यापनी फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन भद्रा रहित काल में होली का दहन किया जाना चाहिए। पहला नियम तो यह है। दूसरा नियम है कि यदि प्रदोष काल के समय भद्रा हो तो दूसरे दिन प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा में होली का दहन होना चाहिए। और तीसरा नियम यह है कि यदि दूसरे दिन पूर्णिमा प्रदोष व्यापनी ना हो तो पहले दिन भद्रा समाप्ति पर ही होली दहन किया जाना चाहिए। और अगला नियम है कि यदि भद्रा निशीत काल यानी कि अर्धरात्रि के बाद या निशीत में समाप्त हो रही हो तो भद्रा के मुख को छोड़कर भद्रा काल में ही निशीत काल से पहले होली का दहन हो जाना चाहिए, क्योंकि निशीत के अनंतर होली का दहन निषेध है साथियों। इस वर्ष फाल्गुन मास जो है, फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा है विक्रम संवत 2080 केवल 24 मार्च 2024 को ही प्रदोष व्यापनी है। 25 मार्च को तो वह प्रदोष काल को बिल्कुल स्पर्श नहीं कर रही है। 24 मार्च को भद्रा जो है वो अर्धरात्रि 12:33 से पहले तो रात्रि के 11:13 पर समाप्त हो रही है। अतः होली का दहन 24 मार्च 2024 रविवार को रात्रि के 11:13 के बाद ही करना उचित होगा। होली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं भी होती हैं जो हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यप प्रहलाद की कथा भी आप लोगों ने सुन रखी होगी। इसी प्रकार राक्षसी धंडी की कथा और राधा कृष्ण की लीलाएं इत्यादि, ये सब पौराणिक कथाएं हैं जो हम और आप सभी लोग जानते हैं इसके विषय में कुछ ना कुछ। हिरण्यकश्यप की कथा के अनुसार तो हिरण्यकश्यप का पुत्र जो प्रहलाद हुए हैं, जो कि भगवान श्री विष्णु जी के परम भक्त कहलाए गए हैं और जो कि हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं था ऐसा कि उनका बेटा भगवान विष्णु जी की भक्ति करे, तो अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान की भक्ति के मार्ग से विमुख करने का कार्य हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को सौंपा। यूं तो उन्होंने और भी कई कार्य किए, उनमें से एक जो है मुख्य तौर पे, क्योंकि बात चर्चा जो चल रही है यहां पर होली
दहन को लेकर के है, होली के पर्व को लेकर के है, तो इसीलिए विशेष रूप से हम इसका उल्लेख यहां पर आपके साथ कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप की जो ये कथा है कि उन्होंने लास्ट में फिर अपनी, यूं तो उन्होंने कई प्रयत्न किए अलग अलग प्रकार से, लेकिन अपनी लास्ट में उन्होंने अपनी बहन होलिका को ये जिम्मेवारी सौंपी, जिसको ये वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसके शरीर को कभी भस्म नहीं कर सकती होलिका को। प्रहलाद को मारने के प्रायोजन से होलिका उसे अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के प्रताप और श्री हरि विष्णु की कृपा के परिणाम स्वरूप स्वयं होलिका अग्नि में भस्म हो गई और उस अग्नि से प्रहलाद पूरी तरीके से सुरक्षित रूप से आसानी से बाहर आ गए। और एक अन्य कथा है, उसके अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने बचपन में माता यशोदा जी से पूछा कि वे राधा की तरह गोरे क्यों नहीं हैं। अपने लाडले के सवाल पर माता यशोदा ने मजाक में उनसे यह कहा कि राधा के चेहरे पर रंग लगाने से राधा जी जो है वो कन्हैया की तरह ही हो जाएंगी, उनका रंग। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा और गोपियों के साथ रंग वाली होली खेली। उस समय से ही रंगों के त्योहार होली के निरंतर पर्व को मनाया जा रहा है। तो इसके पीछे और भी कुछ कथाएं हैं। हमने तो अभी इस चर्चा में सिर्फ 2 छोटी छोटी कथाओं के विषय में ही आपसे बात की है। अब और ज्यादा समय आपका ना लेते हुए अब हम आते हैं कि होली का दहन का शुभ मुहूर्त कब और कितने बजे और कैसे रहेगा, इसकी जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं साथियों। तो साथियों, अब होली का दहन 2024 में जो 24 मार्च को हमने बताया है आपको, 2024 दिन रविवार का होगा। उस दिन क्या शुभ मुहूर्त निकल करके आ रहा है होली का दहन के लिए? तो दहन का जो शुभ मुहूर्त है साथियों, रात्रि के 11:15 से रात्रि के 12:23 के बीच का है। कुल अवधि इसकी 1 घंटा और 7 मिनट है। भद्रा जो रहेगी, भद्रा की जो पुंछ है वो शाम 6:49 से लेकर रात्रि के 8:09 तक है, और भद्रा मुख जो है वो रात्रि के 8:09 से लेकर रात्रि के 10:22 तक रहेगी। तो ये थी जानकारी होली का दहन के पर्व को लेकर के, जो कि 24 मार्च दिन रविवार के दिन मनाया जाएगा, उसको लेकर के। और इसी के साथ साथ प्रिय साथियों, आप सभी जो हमारे दर्शकगण हैं उनको भी हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से होली के पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो साथियों, ये चर्चा अगर आपको पसंद आई है होली के पर्व को लेकर के, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी का लाभ प्राप्त हो सके होली पर्व को लेकर के। वीडियो हमारा जरूर शेयर करें अगर आप कर सकते हैं तो। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी आसानी से विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएं, तो फिर आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए साथियों। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपने वाणी को भी विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी चाहेंगे इजाजत। तो साथियों, इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।